हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा मध्य प्रदेश में प्रथम। देखिए, कई प्रकार की ऐसी विश्वविद्यालय मिलेंगे, कई प्रकार के आपको अन्य ऐसे पार्क देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के उद्यान देखने को मिलेंगे, कई प्रकार की फैक्ट्रियां, कई प्रकार के कारखाने आपको देखने को मिलेंगे जिनकी स्थापना मध्य प्रदेश के अंतर्गत की गई, जो कि मध्य प्रदेश में पहला स्थान रखते हैं। अच्छा, इसके पहले एक वीडियो मैंने और आपको जो है अपलोड की हुई थी जिसके अंतर्गत हमने भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान पढ़ा था। मतलब जो है उसके अंतर्गत जो है भारत के अंतर्गत पहली बार कारखाने का निर्माण, भारत के अंतर्गत पहली बार सोयाबीन संयंत्र की स्थापना, ये कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में की गई। मतलब वो भारत के अंतर्गत था और उसमें मध्य प्रदेश पहला स्थान रख रहा था। उसी के साथ आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें मध्य प्रदेश में प्रथम है, ये मतलब मध्य प्रदेश में पहला, सबसे पहले मध्य प्रदेश में पहला। इसके अंतर्गत हम जो है आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान क्या रखता है। मतलब अगर हम बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो इस तरीके के क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी हम प्रथम, मध्य प्रदेश में प्रथम, भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो वो अपने आप ही क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और उनको पढ़ना भी एक तरीके का क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको क्लियर दिख रहा होगा, साथ ही साथ मैं भी आप 2-3 बार उस चीज को बोलता हूं ताकि वो चीज आपको याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं 2 या 3 बार बोलता ही हूं उसी चीज को, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको सुने और उसी वक्त जो है आपको वो चीज याद हो जाए। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है मध्य प्रदेश में प्रथम। देखिए, जैसे कि बात करें राज्य का प्रथम खेल विद्यालय, खेल विद्यालय, तो देखो राज्य में कई प्रकार के खेल विद्यालय हैं, परंतु पहला खेल विद्यालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सीहोर में की गई थी। तो आपको बस सुनते चलना है और उसको 1 या 2 बार आपके माइंड में रिवाइज करेंगे आप, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जो है सेट हो जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला खेल विद्यालय कहाँ हो जाएगा? सीहोर के अंतर्गत हो जाएगा आपका, सीहोर में उसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं राज्य का प्रथम किसान विद्यालय। देखिए, किसान विद्यालय, तो किसान विद्यालय कहाँ आ जाएगा? जबलपुर में आ जाएगा। तो सीहोर और जबलपुर दोनों आप साथ में याद रखिए, परंतु जब किसान की बात होगी तो जबलपुर याद रखना है और खेल की बात होगी तो सीहोर याद रखना है। सीहोर में खेल विद्यालय की स्थापना की गई थी और जबलपुर में किसान विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है? पहला वाला क्या है? राज्य का प्रथम खेल विद्यालय, राज्य का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में है, परंतु ये क्या है? राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। तो देखिए, राज्य का प्रथम आदिवासी यहां याद रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी आदिवासी या जनजाति, अल्पसंख्यक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ये अपने आप में क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राज्य का प्रथम आदिवासी राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अलीराजपुर में। कहाँ हो जाएगा? अलीराजपुर में हो जाएगा। तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य का प्रथम नाटक विद्यालय। राज्य का प्रथम नाटक विद्यालय, हमने इसके पहले ही आपको जो है मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नाट्य रहे हैं, जो नाटक रहे हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ट्रिक के थ्रू आपको बताई थी और कई तरीके से मैंने आपको वो जितने भी जो नाटक हैं किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये जो है वो राज्य का प्रथम नाटक विद्यालय, ये कहां देखने को मिलेगा? आपको भोपाल में देखने को मिल जाएगा। तो राज्य का प्रथम नाट्य विद्यालय कहां हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा। राज्य का प्रथम नाट्य विद्यालय कहां हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि ग्राम से रिलेटेड जब शब्द आता है किसी भी क्वेश्चन में, ग्रामीण आता है, ग्राम आता है, तो
आप याद रखना कि वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। कई तरह के क्वेश्चन अब ग्रामीण क्षेत्र से भी ले लिए जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर पहली पंचायत, पहला नगर निगम, है ना। तो इस तरीके के जो ग्राम से रिलेटेड, जिसमें ग्राम वर्ड आ जाता है, गांव वर्ड आ जाता है, ये शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, इसको भारत सरकार की योजना के तहत बनाया गया था, ये आपको याद रखना है तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत, परंतु इसको जो है भारत सरकार की योजना के अंतर्गत बनाया गया था। और बात करें ये आपको कहां देखने को मिलेगा, बैरसिया में एक गांव है छोटा सा, बैरसिया में देखने को मिलेगा। और प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2009 में की गई थी, याद रखना। 2 अक्टूबर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कि गांधी जी जो रहे हैं वो हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्र को एक ऊंचे स्तर पर लाने के लिए कई बार उन्होंने जो है कोशिश की है कि गांव के लोग भी जो है शहर के लोगों के साथ क्या हो सकते हैं, जुड़ सकें। तो हमारे जो गांधी जी रहे हैं उनका अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर की डेट भी आपको याद रखना है जन्म दिवस के रूप में, और उसी आधार पर ग्राम न्यायालय भी याद रखना है आपको, है ना। तो प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय जो भारत सरकार की योजना के तहत बनाया गया था, बैरसिया में बनाया गया था। कहां बनाया गया था? बैरसिया में बनाया गया था। 2 अक्टूबर 2009 में उसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यह क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यहां मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है ताकि उसका रिवीजन हो सके। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली, राज्य का पहला अभ्यारण्य कान्हा-किसली, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कान्हा-किसली, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला अभ्यारण्य कान्हा-किसली, कान्हा-किसली मंडला में है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत बन जाते हैं। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का पहला अभ्यारण्य कान्हा-किसली अभ्यारण्य। पहले ये अभ्यारण्य था, 1933 में ये क्या था? अभ्यारण्य के रूप में था। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, फिर इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो तीनों में ये प्रथम है और सबसे बड़ा भी है। तो 4 पॉइंट हो जाते हैं कान्हा-किसली में। राज्य का पहला अभ्यारण्य कान्हा-किसली 1933 में बना, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली, है ना, 1955 में बना। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया कान्हा-किसली, है ना। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर कान्हा-किसली कहाँ पर है? मंडला में है। इतने सारे पॉइंट आपको कान्हा-किसली से याद रखना है, ठीक है। तो कान्हा-किसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर। पर्यटन नगर मतलब आप तो देख ही सकते हैं मध्य प्रदेश जो है पर्यटन के क्षेत्र में एक अच्छा भरपूर योगदान राज्य को देता है, केंद्र को देता है और भारत सरकार को देता है। पर्यटन के अंतर्गत राज्य जो है एक अच्छे लेवल पर कार्य करता है। हमेशा आप देखेंगे पर्यटन के अंतर्गत कभी भी कोई सूची निकलती ना रैंकिंग वाली, उसमें जो है मध्य प्रदेश का अच्छा स्थान आता है। तो पर्यटन की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर, तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? शिवपुरी में देखने को मिलेगा, जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत एक जिला आता है ना। चंबल कहाँ आता है? सॉरी, चंबल आता है ना। शिवपुरी, भिंड, मुरैना ये चंबल के अंतर्गत आता है। अब बात करें राज्य की पहली नगर पालिका। राज्य की पहली नगर पालिका, तो राज्य की पहली नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में की गई थी और 1864 में की गई थी। मतलब ये बहुत पुरानी, आप समझ सकते हैं ना, 1900 नहीं है, 1864 में की गई थी, तो ये बहुत पुरानी हो जाती है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राज्य की पहली नगर पालिका कहाँ पर है? जबलपुर में। स्थापना कब की गई थी? 1864 में की गई थी, ठीक है। तो नगर पालिका याद रखना 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य का पहला विश्वविद्यालय सबको पता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, स्थापना 1946 में की गई थी। स्थापना 1946 में की गई थी। क्या है ये? राज्य का पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, स्थापना 1946 में की गई थी। अब बात करते हैं राज्य का पहला जैव रिजर्व मंडल।
जैव रिजर्व मंडल। तो देखिए राज्य का पहला जैव रिजर्व मंडल क्या है, पंचमढ़ी है ना। पंचमढ़ी कौन से जिले में आता है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, होशंगाबाद जिले। ये क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र या पहला भी बोल सकते हैं हिल स्टेशन। वैसे तो एकमात्र भी बोल सकते हैं, परंतु कभी कभी अमरकंटक भी बुक में दिया जाता है। पहला किसको बोल दिया जाता है, पंचमढ़ी को, और दूसरा अमरकंटक को बोल दिया जाता है। लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो पंचमढ़ी ही एकमात्र हमारा क्या बन जाता है, हिल स्टेशन बन जाता है मध्य प्रदेश का, है ना, पंचमढ़ी। और कभी कभी अमरकंटक दूसरे स्थान पर बुक में दिया रहता है। तो राज्य का पहला जैव रिजर्व मंडल किसको घोषित किया गया है, पंचमढ़ी को किया गया है, जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। पहला जैविक खाद्य संयंत्र, पहला जैविक खाद्य संयंत्र जो की स्थापना कहाँ की गई थी, भोपाल में की गई थी, है ना। तो पहला जैविक खाद्य संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, भोपाल के अंतर्गत की गई थी। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। फिर बात करते हैं पहला गैस आधारित विद्युत गृह। पहला गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर ग्वालियर। कभी कभी बुक में दतिया भी रहता है क्योंकि वो दोनों की सीमा के पास लगता है। तो आप यहाँ पे कभी कभी दतिया भी देख सकते हैं, कभी कभी आपको ग्वालियर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भांडेर याद रखना है, क्योंकि आएगा तो भांडेर आएगा, ठीक है। आपको क्षेत्र पूछ लिया जाएगा तो उसमें भांडेर आएगा, ग्वालियर दतिया नहीं आ सकता। और कभी आएगा भी तो ग्वालियर नहीं दिया होगा तो दतिया दिए, इनमें तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला गैस आधारित विद्युत गृह, देखो विद्युत गृह मतलब जहां विद्युत उत्पन्न की जाती है, जहां क्या की जाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब विद्युत के कई सोर्सेस है, सौर ऊर्जा के आधार पर भी किया जाता है, जल के आधार पर भी की जाता है, कोयले के आधार पर भी विद्युत उत्पाद की जाती है, विद्युत बनाई जाती है, और साथ ही साथ गैस के आधार पर भी विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो हम बात करें पहला गैस आधारित विद्युत गृह, मतलब जहां पे बिजली तो बन रही है परंतु किसके माध्यम से बन रही है, वो गैस के माध्यम से बन रही है। इसकी स्थापना कहां की गई थी, तो इसकी स्थापना भांडेर ग्वालियर के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद बात करते हैं प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग। प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग इंदौर से भोपाल, इंदौर से भोपाल। प्रथम हाईवे एक्सप्रेस मार्ग ये आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको भोपाल से लेकर इंदौर तक देखने को मिलता है। अगर मैप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो भोपाल मध्य में आ जाता है, और अगर पूरब की ओर देखेंगे तो आपको इंदौर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है एरिया, भोपाल एमपी के मैप के अकॉर्डिंग मध्य में आता है, और आपका इंदौर जो है वो पूरब की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हाईवे याद रखना है। अब बात करते हैं प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र। प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र, ये इसकी स्थापना कहाँ की गई, इंदौर में की गई। प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र, इसकी स्थापना इंदौर में की गई। तो भूमिगत तो आप समझ सकते हैं ना, भूमि के अंदर, जैसे कि कई फ्लोर नीचे भी बनते हैं ना, कभी कभी घर बनते हैं तो फ्लोर एक फ्लोर नीचे भी होता है ना, तो उसी प्रकार से ये जो है प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र है। मतलब जो उपग्रह हम लॉन्च करते हैं ना, तो उसके प्रशिक्षण करना मतलब सीखना, उसको उसमें कई प्रकार के शोध किए जाते हैं। तो ये शोध कहाँ से होते हैं, लॉन्च करना है तो उसकी योजना बनाना, किस तरीके से लॉन्च करना, मशीनों को डेवलप करना, ये सारी चीज़ कहाँ की जाती है, उपग्रह केंद्र के अंतर्गत की जाती है, जिसमें उपग्रह बनाए जाते हैं और फिर उनको लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के लिए तो हमारे पास जो है खुला एरिया होना चाहिए, परंतु केंद्र है, कई प्रकार के शोध वहां पर किए जाते हैं, लेकिन ये भूमिगत है, भूमि के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र, इसकी स्थापना इंदौर में की गई। फिर बात करते हैं प्रदेश का पहला उपग्रह नियंत्रण केंद्र। उपग्रह नियंत्रण केंद्र क्या होता है, हम उपग्रह को लॉन्च तो कर देते हैं, लॉन्च होने के बाद वो जो है पृथ्वी की जो वातावरण है उसके चारों ओर, उसका जितनी भी बाउंड्री है उसके चारों ओर राउंड लगाता रहता है, परंतु उस पर क्या होना भी जरूरी है, हमारा उस पर नियंत्रण होना भी क्या है, जरूरी है। तो नियंत्रण करने के लिए प्रदेश का पहला उपग्रह नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, ये भोपाल में की गई थी। प्रदेश का पहला उपग्रह नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, भोपाल में की गई थी। फिर इसके बाद है प्रदेश का पहला IT पार्क।
प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ है? भोपाल में है। तो देखिए भोपाल में एक आपको आईटी पार्क याद रखना है, एक आपको जैविक खाद्य संयंत्र भी भोपाल में याद रखना है ना। फिर उसके बाद नाटक विद्यालय भी आपको भोपाल में याद रखना है। तो जब भोपाल के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप याद कर लोगे तो बाकी जिले के भी याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश का पहला आईटी पार्क कहाँ हो गया आपका? भोपाल हो गया। फिर बात करते हैं प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क, ये कहाँ पर है? ये है हमारा जो है ये संग्रामपुर दमोह, संग्रामपुर दमोह के अंतर्गत है। अच्छा, पुरातत्व पार्क मतलब जो पुरातत्व खनिज जो निकलते हैं या पुराने टाइप की जो पुराने समय की प्राचीन समय की चट्टानें निकलती हैं या कई प्रकार के ऐसे अवशेष निकलते हैं, उन पर शोध किया जाता है कि ये कितने पुराने हैं, किस समय के हैं और किस प्रकार यहाँ पर आए। तो ये जो है वो पुरातत्व पार्क है और वहाँ पर क्या किया जाता है? इन सारी चीज़ों को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क ये कहाँ पर है? संग्रामपुर, और संग्रामपुर कहाँ आता है? दमोह के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रदेश का पहला अंडाकार जेल। अंडाकार तो आप समझते हैं ना, जो अंडे का आकार होता है उस आकार की जेल, प्रदेश की पहली अंडाकार जेल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? भोपाल में देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं हम प्रदेश का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले। बजट आता है ना, जैसे केंद्र सरकार का भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार राज्य का भी बजट होता है जिसके अंतर्गत किसानों को, है ना, व्यापारियों को, मजदूरों को, है ना, तो इस तरीके की कई प्रकार की योजना निकाली जाती हैं। तो उस बजट के अंतर्गत कई प्रकार की योजना होती हैं, वो बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रदेश का पहला बजट भी प्रस्तुत हुआ होगा भाई, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ होगा उस समय राज्य सरकार बनी होगी और फिर सरकार ने बजट पेश किया होगा। तो पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहला बजट पेश किया था मिश्री लाल गंगवाल, मिश्री लाल गंगवाल, इन्होंने जो है पहला बजट प्रस्तुत किया था, जो कि 10 जनवरी 1957 में किया था। कब किया गया था? 10 जनवरी 1957 1957 में जो है इसको क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था बजट को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रदेश का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, सारी चीज आप समझ चुके हैं। गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, है ना, फिजिकल होता है ना, जो शारीरिक मापदंड होता है, रनिंग होती है, कई प्रकार की जो है चीज़ें होती है जिसके अंतर्गत गोला फेंक होता है, तवा फेंक होता है, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, लेकिन किसके लिए? गर्ल्स के लिए। प्रदेश का पहला गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? शिवपुरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रदेश का पहला बांस बगीचा। बांस तो आपने देखा होगा ना, बांस जो होते हैं उसका बगीचा, केवल आपको वहां पे क्या देखने को मिलेंगे? बांस के ही पेड़ देखने को मिलेंगे, हर चीज आपको बांस की देखने को मिलेगी। तो प्रदेश का पहला बांस बगीचा भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में। और उसका नाम क्या है? लाहनपुर। भोपाल में एक क्षेत्र है लाहनपुर इकोलॉजिकल गार्डन, उसका नाम क्या है? लाहनपुर इकोलॉजिकल गार्डन, जो कि बांस बगीचा है, बांस से बना हुआ बगीचा है, भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रदेश की पहली चलित आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी तो आपने देखी होगी, परंतु ये चलित आंगनबाड़ी है, मतलब अगर मान लो किसी बच्चे को टीका लगना है तो ये आंगनबाड़ी उसके घर तक पहुंच जाएगी, है ना। तो ये जो चलित आंगनबाड़ी है, ये प्रदेश की पहली चलित आंगनबाड़ी कहाँ शुरू की गई थी? इंदौर में की गई थी। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था जुगनू। क्या नाम था उसका? जुगनू। नाम आपको याद होना चाहिए, क्या था? जुगनू। जुगनू भी कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, ऐसे ही आंगनबाड़ी भी कहीं पर भी पहुंच जाती है। क्या करने के लिए? बच्चों को टीका लगाने के लिए, है ना। तो याद रखना, प्रदेश की पहली चलित आंगनबाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इंदौर में देखने को मिलेगी। और उसका नाम क्या है उस आंगनबाड़ी का? तो जुगनू उस आंगनबाड़ी का नाम हो जाता है। फिर बात करते हैं प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन। देखिए, प्रदेश की पहली महिला अदालत, अदालत नहीं है, महिला अदालत है। तो ये चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन अदालत से आता है तो कुछ और आंसर होगा उसका, लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रदेश का पहला महिला अदालत की। तो प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? मंदसौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? मंदसौर के अंतर्गत किया गया था, मंदसौर जिले में किया गया था। अब बात करते हैं कब किया गया था? तो 10 मार्च 2013 को किया गया था। कब किया गया था?
10 मार्च 2013 को किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ये इतनी चीज़ याद रखना है। अब बात करते हैं प्रदेश का पहला पोषण केंद्र। पोषण केंद्र मतलब जैसे कि जो नॉर्मली छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको देख रेख करना, मतलब उस क्षेत्र में या हमारे राज्य के अंतर्गत बच्चों में किस प्रकार का कुपोषण पाया जाता है। आप देखते हैं ना, बच्चों में कई प्रकार का कुपोषण पाया जाता है। कुपोषण से बचने के लिए कई योजनाएं भी लाई जाती हैं राज्य सरकार द्वारा। तो बात की जा रही है प्रदेश का पहला पोषण केंद्र। प्रदेश का पोषण केंद्र मतलब बच्चों को में पोषण पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तो इसके लिए प्रदेश का पहला पोषण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में की गई थी पोषण केंद्र की स्थापना, और इसका नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल हॉस्पिटल, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना जबलपुर में की गई है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। प्रदेश का पहला पोषण केंद्र जबलपुर, क्या नाम है उसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं प्रदेश का पहला बालक मतलब छोटे छोटे बालक वॉलीबॉल हॉस्पिटल। बालक वॉलीबॉल हॉस्पिटल ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रदेश का पहला बालक वॉलीबॉल हॉस्पिटल नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। नरसिंहपुर एक जिला है हमारे एमपी के अंतर्गत, और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2000 में की गई थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको अभी याद करते हुए चलना है। 2-2, 3-3 बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ आपको प्रॉपरली याद हो जाएगी। अब बात करते हैं संगमरमर की चट्टानों के मध्य बना एकमात्र जलप्रपात। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। संगमरमर की चट्टानों के मध्य बना एकमात्र जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात। कहां पर है? जबलपुर में। मतलब ये एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जो संगमरमर की जो चट्टानें हैं ना, उनके मध्य से ये जलप्रपात गिरता है। नॉर्मली क्या होता है, चट्टानों के मध्य से क्या गिरता है? जल गिरता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जलप्रपात। परंतु ये जो है चट्टानें कैसी हैं? संगमरमर के पत्थर की चट्टानें हैं, और उनके मध्य से क्या गिरता है? पानी गिरता है, जो एक जलप्रपात के रूप में गिरता है, जो कि कहाँ है? जबलपुर में है, और इसका नाम क्या है? धुआंधार है। कई प्रकार के आपको जलप्रपात देखने को मिलते हैं। आप अगर नर्मदा नदी के अंतर्गत जाएंगे तो आपको कई प्रकार के जलप्रपात देखने को मिलेंगे, जैसे कि धुआंधार है, भेड़ाघाट है ना, दुग्ध धारा है ना, कई प्रकार के आपको जो हैं वो कपिल धारा है। तो ऐसे कई प्रकार के जलप्रपात आपको देखने को मिलते हैं नर्मदा नदी के अंतर्गत। अब बात करते हैं प्रदेश का पहला हेल्पलाइन सेंटर। प्रदेश का पहला हेल्पलाइन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? इंदौर में की गई है, पहले हेल्पलाइन सेंटर की, है ना। फिर बात हेल्पलाइन सेंटर, है ना, ये चीज़ याद रखना, पहला हेल्पलाइन सेंटर इंदौर में, है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रदेश का पहला, अच्छा ये जो है ना प्रदेश का पहला आयकर है, सॉरी, है ना, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, आयकर हेल्पलाइन नंबर, है ना, यह हेल्पलाइन सेंटर, प्रदेश का पहला आयकर हेल्पलाइन सेंटर, इसकी स्थापना इंदौर में की गई थी। फिर बात करते हैं प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो थाना, प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो थाना, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? हबीबगंज, और हबीबगंज कहाँ आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो थाना, इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना जो की गई है हबीबगंज भोपाल के अंतर्गत की गई है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रदेश का पहला भीम समुदाय रेडियो केंद्र। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? भीम, चूंकि भीम एक क्या है ना, तो भीम, प्रदेश का पहला भीम समुदाय या सामुदायिक, है ना, भीम सामुदायिक रेडियो केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? भाभरा में की गई है। कहाँ की गई है? भाभरा में की गई है। तो इतने पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, साथ ही साथ 3 नीतियाँ भी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रथम खेल नीति 1990 में, 1989 में आई थी। कब आई थी? 1990 में आई थी प्रथम खेल नीति। प्रथम वन नीति 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में आई थी प्रथम वन नीति। फिर प्रथम योग नीति 2007 में आई थी। प्रथम योग नीति कब आई थी? 2007 में आई थी। प्रथम खेल नीति कब आई थी? 1990 में आई थी। प्रथम
वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी। तो इतने पॉइंट जो हैं आपको इससे याद रखना है। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, अंडाकार जेल आपको भोपाल में देखने को मिली, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गर्ल्स कॉलेज फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज शिवपुरी में याद रखना है आपको। चलित आंगनबाड़ी इंदौर में याद रखना है आपको। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। बालक वॉलीबॉल हॉस्पिटल नरसिंहपुर में याद रखना है। संगमरमर की चट्टानों के मध्य जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है। हेल्पलाइन आयकर हेल्पलाइन इंदौर में है। पुलिस मेट्रो थाना हबीबगंज है, ठीक है। भीम रेडियो केंद्र भाभरा में है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप अगर समझ चुके हैं, अगर आप प्रॉपरली सुना होगा तो 100% आपको कुछ 50% तो आपको इसमें याद हो गया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।